हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को लेकर। देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर चार प्रॉपर्टीज मैंने ली रखी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनसे पहले इन चार प्रॉपर्टीज को जरूर से देख के जाइएगा। एग्जाम्स में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कौन कौन सी है वो चार प्रॉपर्टीज, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं उन चारों प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सेंटर की। देखिए, इन सेंटर क्या होता है। जब भी हम इन सेंटर के बारे में बात करते हैं ना, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम मिला रहे होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स को। जब भी आप किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाएंगे, एंगल बाइसेक्टर कहने का क्या मतलब होगा, एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जब भी हम इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है, इन सेंटर। अब वैसे तो इन सेंटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट उसमें से एक जो सबसे खास प्रॉपर्टी है वो है इसकी एंगल प्रॉपर्टी। क्या है एंगल प्रॉपर्टी? सपोज आप एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाते हो, तो एंगल बाइसेक्टर्स मिलकर बनाते हैं इन सेंटर, और इसे हम आई से डिनोट करते हैं, और ये है वो आई। ठीक है। यहां पर आकर एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स आकर मिलते हैं। यहां पर जो एंगल बनता है ये कितना होता है, तो सपोज ये एंगल अगर क्यू है या थीटा है, तो ये होगा 90 प्लस थीटा बाई टू। 90 प्लस थीटा बाई टू। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे हर बार हर साल एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। इसके अलावा ये जो एंगल्स बाइसेक्टर्स मैंने मिलाई हैं, ये इंटरनल एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एक्सटर्नल एंगल के जब एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं तब क्या प्रॉपर्टी बनती है, तो देखिए, जब भी ये एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण के एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे, तब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा बाई टू होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों ही प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी दो प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी, चलिए पहले प्रॉपर्टीज पूरी देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस लगवा लेता हूं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है ये वाली। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हमें एक एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है एंगल बी का, और ये जो एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इसके अलावा एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों जब भी मिलेंगे, ये दोनों जब भी मिलेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, कितने का बनेगा, तो देखिए, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये कितने का बनेगा, ये थीटा बाई टू का बनेगा। ये थीटा बाई टू का बनेगा। ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टीज हमने पहले देखी, कौन कौन सी थी। एक जहां पर इंटरनल एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स बनते हैं तो क्या बनता है, 90 प्लस थीटा बाई टू। एक्सटर्नल के बनेंगे मिलेंगे तो क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बाई टू। और इसके अलावा एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल बनेगा तो क्या बनेगा, थीटा बाई टू। 90 हट जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जो आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछती है। कौन सी है वो, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए से मैंने एक परपेंडिकुलर डाली एडी, और एई एक एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर है एई। ये भले ही दिख ना रहा हो, बट ये ऐसा ही है। ठीक है। तो यहां पर ये जो बीच वाला एंगल है, ये बीच वाला, इसको क्या बोलेंगे, एंगल डी एई। एंगल डी एई ये कितना होगा, तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अल्फा माइनस बीटा बाई टू, या एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन टू। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चारों की चारों हर बार हर साल एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए मैं अब आपको सीधा क्वेश्चंस पर ले चलता हूं। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 2019 सीजीएल प्री का सवाल है। क्या बोला हुआ है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो मैं पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये है P, ये है Q और ये है R। ओके। इसके बाद उसने बोला है कि इसके अंतः कोण, बेसिकली अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। इन सेंटर किससे मिलकर बनता है, एंगल बाइसेक्टर्स से मिलकर बनता है। तो मुझे इसके एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाकर बनाना है एक इन सेंटर। ये रहा हमारा इन सेंटर। इसको हम क्या बोलेंगे, O बोल देते हैं। जनरली हम I से भी डिनोट करते हैं, क्वेश्चन में O से बोला है तो फिलहाल मैं O से डिनोट कर देता हूं। आगे क्या बोला है कि एंगल P, एंगल P अगर 42 डिग्री है, एंगल P अगर 42 डिग्री है, तो आपसे पूछा है क्यू ओ आर। क्यू ओ आर ये वाला एंगल, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर इंटरनल एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यानी ये दो इक्वल हैं और ये दो इक्वल हैं, ऐसी सिचुएशन में ये एंगल कितना होता है, 90 प्लस थीटा बाई टू। थीटा यानी 42 अपॉन टू, कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 21 प्लस 90,
21 प्लस 19 इज 111। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? 111 डिग्री, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, हर साल पूछता है। आप आगे देखते जाइए, आपको हर साल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीजीएल प्री से लेकर मेन से सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सब जगह इसके क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी, मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूं, ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद क्या बोला है, ट्राइंगल एबीसी में पीओसी। अब देखिए यहां पर वो बोलना जरूर चाहता था कि वो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, बट वो ठीक है, नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बाय अंडरस्टूड ये मान लेते हैं कि ओ जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स मिलाकर बनने वाला है। ये एंगल आपको दिया हुआ है 135। कौन सा वाला? ये वाला। इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ओ क्या है? ओ है इन सेंटर। ओ क्या है? ओ है इन सेंटर। ओ इज एक्चुअली इन सेंटर। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर मुझे ये एंगल पता है कितना है, 135, 135 डिग्री ये है मेरा, तो मुझसे पूछा है एंगल ए कितना होगा। एंगल ए कितना होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको क्या पता है, ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा 90 प्लस थीटा बाई टू। 90 प्लस थीटा बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू 135। तो पहले 90 माइनस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, यानी आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है, इतना सिंपल और सीधा सा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर, आई इज द इन सेंटर। इन सेंटर से हम क्या समझे, इन सेंटर का मतलब है एंगल बाइसेक्टर्स का मिलना। एंगल बाइसेक्टर्स का मिलना इज इन सेंटर। मिला दिया भैया हमने एंगल बाइसेक्टर्स को। ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर, बात समझ में आई? क्यू आई आर, क्यू आई आर, क्यू आई आर, देखिए ये वाला एंगल आपको 107 डिग्री दिया हुआ है, 107। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी। मेजर ऑफ एंगल पी कैसे निकलेगा, चलिए इसको थीटा अगर मैं मान लेता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल कितना होता है, ये होता है 90 प्लस थीटा बाई टू। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 107, माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17। तो थीटा बाई टू इक्वल्स टू 17, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 34 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीजीएल मींस 2019 का सवाल, सो सिंपल सो इजी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टीज पे, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोला है एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक ट्राइंगल है एबीसी जिस पर आपको बीडी जो है ना ये एसी पर परपेंडिकुलर है, और सीई जो है ना ये एबी पर परपेंडिकुलर है। तो हम इसको बना लेते हैं, पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ये रहा हमारा ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है एबीसी। ओके, इसके बाद बोला है कि बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है और सीई ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर मेरा बन गया बी डी और सीई। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं, जब परपेंडिकुलर मिलते हैं तो परपेंडिकुलर मिलकर क्या बनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब भी परपेंडिकुलर्स मिलेंगे तो कौन सा पॉइंट बनेगा, ये जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या बोला है, सीई एंड डीई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। सीई एंड डीई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आगे बोला है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ओबीसी। ओबीसी कहां पर है, ये देखिए ओबीसी ये वाला एंगल है। ओबीसी ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर, यानी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। और उसके बाद बोला है ओसीई, ओसीबी। ओसीबी कहां है, तो देखिए ओसीबी इसका एंगल बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये रहा। ये दोनों यहां कहीं मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल एंगल हैं। आगे बोला है मीट एट पी, ये वाला एंगल पी दिया हुआ है आपको, ये पॉइंट आपको पी बताया हुआ है। आगे बोला है कि बीपीसी, बीपीसी कहां पर है, तो ये वाला एंगल बीपीसी इज 148। आपसे क्या पूछा है, मेजर ऑफ एंगल ए। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो दो लाइंस हैं, जो दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो किसके हैं, वो बेसिकली ओबीसी इस ट्रायंगल के लिए है। तो आप जब एंगल निकालेंगे तो ये वाला निकलेगा पहले। ठीक है, पहले एंगल ओ की वैल्यू निकलेगी। एंगल ओ क्या है, तो देखिए एंगल ओ अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा,
90 प्लस थीटा बाय 2 होगा। बोलिए कितना? ये है 148। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले तो 90 माइनस कर लीजिएगा, 58 ये हो जाएगा। 58 थीटा बाई 2 की वैल्यू है, तो थीटा कितना होगा? तो ये हो जाएगा 116। बात समझ में आई? अभी यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे जो वैल्यू मिली है ये अभी एंगल ओ की है। अच्छा, ओ क्या था? तो ओ इज बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स। ये होता है ऑर्थो सेंटर, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एंगल और ये एंगल का सम, ऑर्थो सेंटर पर जो एंगल बनता है और अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यानी इस एंगल का और साथ में, यानी इस एंगल का और एंगल ए का सम कितना होगा? ये होगा 180। तो अब आप मुझे बता सकते हैं एंगल ए कितना होगा? सिंपली इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर कितना आएगा? माइनस करने पर आएगा 70 64 64। बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहां से आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। बस आपको छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज भी पता है ना, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो यहां पर एक ऑर्थो सेंटर के बारे में आपको और पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अगेन सीजीएल मेंस 2019 का। सवाल क्या बोला हुआ है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मेंस का क्वेश्चन है, इज्जत दीजिएगा उसको प्रॉपर। क्वेश्चन क्या बोला है? S इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR। इन सेंटर का मतलब आप समझ गए ना? इन सेंटर का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ये है पॉइंट S। बात समझ में आई? कौन कौन से हैं? PQR, ये हो गया। आपको क्या बताया? PSR ये वाला एंगल आपको बताया है 125। ये वाला एंगल आपको 125 डिग्री बताया हुआ है। आपसे क्या पूछा है? एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल पूछा है। अब आप इजीली इस थीटा का आंसर मुझे बता सकते हैं। और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल देखकर बता सकते हैं। मेरे ख्याल से पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2020 का सवाल है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सीपीओ के क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल ए आपको दिया हुआ है। AB and AC are produced to point D and E। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है? ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC। AB and AC are produced to point D and E। ये है पॉइंट D और ये है पॉइंट E। मैंने यहां तक इसे बढ़ा दिया। आगे बोला है इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBD। CBD कहां है? देखो CBD ये वाले एंगल का बाइसेक्टर, और एंगल BCE इसका बाइसेक्टर दोनों आकर यहां मिलते हैं। बोलिए बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो आपको बोला है पॉइंट O पर आकर मिलते हैं, इसको पॉइंट O बोल दिया। आपको क्या बताना है? आपको बताना है एंगल BOC यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। अब आपको पता क्या क्या है? तो देखिए आपको एंगल A पता है। एंगल A कितना है? 66 डिग्री आपको ये पता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको क्या बताया था? ये वाला एंगल कितना होता है? तो ये होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। 90 माइनस थीटा बाई 2। थीटा कितना है? 66 है, तो 90 माइनस 66 अपॉन 2, दैट इज 90 माइनस 33। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? इतना माइनस करने पर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 57। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगली प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है एक ट्राइंगल है एबीसी। ट्राइंगल है एबीसी, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ट्राइंगल ABC। आगे बोला है AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D एंड E। AB और AC को बढ़ाना है कहां तक? पॉइंट D और E तक रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा हुआ है, बोला इफ द एंगल बाइसेक्टर, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBD कहां पर है? देखिए CBD इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, और BCE कहां है? देखो BCE इसका एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों ऑब्वियसली कहीं पर जाकर मिलेंगे। यही होगा, कहां पर मिलेंगे? पॉइंट O पर आकर ये मिलेंगे। आपको क्या बताया हुआ है? आपको वैल्यू बताइए है BOC की। BOC यानी ये वाला एंगल आपको 57 डिग्री दिया हुआ है। अब ये अगर आपको 57 डिग्री दिया हुआ है तो आपसे पूछा है फाइंड एंगल A।
इसकी वैल्यू बताइए। सपोज ये अगर थीटा है, सपोज ये अगर थीटा है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर प्रॉपर्टी के पहले क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। सही है। इसकी वैल्यू कितनी है? 57। 57 माइनस कर लीजिएगा, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 33। तो 33 इक्वल्स टू थीटा बाई 2, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर थीटा मिल जाएगा 66 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड सो सिंपल इज दैट। अगर आपको सही प्रॉपर्टी पता है तो बहुत इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सीजीएल प्री 2019 का सवाल है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में बोला है साइड्स AB and AC of a triangle ABC are extended to P and Q respectively। एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल का नाम दीजिए ABC। ABC, इसमें AB और AC को रिस्पेक्टिवली आपको एक्सटेंड करना है किस पॉइंट तक? पॉइंट P और पॉइंट Q तक। तो पॉइंट P क्या दिया हुआ है? ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। आगे बोला है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PBC एंड QCB। पीबीसी इसका एंगल बाइसेक्टर, और QCB यानी इसका एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे कहां पर? O पर। तो ये है O। अब एंगल A अगर 92 डिग्री आपको दिया हुआ है तो उसने आपसे पूछा है BOC, यानी ये वाला एंगल बता दीजिए कितना होगा। और अब मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा। ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, थीटा यानी 92 अपॉन 2। बोलिए क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 46। 46 90 माइनस 46, दैट विल बी 44। बोलिए क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इतना इजी क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी से आपको हर साल क्वेश्चंस देखने जरूर मिलते हैं। इन 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया सवाल, सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। The side of AB and AC of triangle ABC are produced to point P and Q respectively. The bisectors of CBP and BCQ meet at R। अच्छा, लगभग वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नामकरण चेंज कर दिया गया है। ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल है ABC, इसमें AB और AC को प्रोड्यूस किया है पॉइंट P और पॉइंट Q तक, तो इसका नाम है P और इसका नाम है Q। फिर बोला है एंगल बाइसेक्टर्स या बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBP एंड BCQ। CBP यानी ये वाला एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर, और BCQ यानी इसका एंगल बाइसेक्टर, दोनों मिलते हैं कहां पर? पॉइंट R पर। आगे आपको क्या बोला हुआ है? आगे आपको बोला हुआ है कि एंगल A की वैल्यू अगर 44 डिग्री है तो आपको बताना है हाफ ऑफ एंगल BRC, आधा, हाफ ऑफ एंगल BRC। इसकी वैल्यू आपको 44 बताई हुई है। सबसे पहले तो BRC की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया है। 90 माइनस थीटा, थीटा यानी 44 अपॉन 2। 44 अपॉन 2 का मतलब कितना होता है? 22। 90 में से 22 माइनस कर लीजिएगा, कितना बचेगा? तो यहां से आप इजीली बता सकते हैं कि ये बचेगा 68। अभी जो वैल्यू मुझे मिली है ये मिली है BRC की। BRC यानी ये वाला एंगल, मुझे क्या निकालना है? हाफ ऑफ एंगल BRC, तो इसका और आधा कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 34 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सीजीएल मेंस 2019 का सवाल था। सो सिंपल एंड सो इजी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोला हुआ है इन द गिवन फिगर AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। CAB देखिए ये रहा आपका फिगर, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। यहां पर देखिए बोला है AD जो है ना, AD कहाँ है? ये है A, ये है D। तो AD जो है ना वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। इसके बाद बोला है इफ द एंगल एट C इज 34 डिग्री। अच्छा, इसके बाद BD के बारे में बोला है कि BD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है CBF का, CBF। अच्छा, BD, BD ये है पॉइंट B, ये है D, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर तो अपने को सीधा सीधा प्रॉपर्टी की याद आ जानी चाहिए भैया। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी बोलती है कि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो और एक एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर हो। ऐसी सिचुएशन में ये अगर थीटा है तो ये कितना बनेगा? थीटा बाई 2 बनेगा। बात समझ में आ गई? मुझे एंगल सी की वैल्यू 34 डिग्री उसने खुद बताई है। एंगल सी यानी ये वाला पॉइंट, ये थीटा अगर 34 डिग्री उसने खुद बताया हुआ है, तो बताइए एंगल डी कितना होगा, क्योंकि वही पूछा है ADB।
यानी ये वाला एंगल पूछा है, तो ये कितना होगा, थीटा बाई टू, 34 का हाफ, 17 डिग्री इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया सवाल, CHSL 2020 का क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ABC इज अ ट्राइंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एक्सटर्नल एंगल C इंटरसेक्ट एट D। यानी यहां पर दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एक एंगल B का और एक एक्सटर्नल एंगल C का। फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। भैया ये है पॉइंट बी, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, दोनों कहां पर मिले, पॉइंट डी पर मिले हैं। बात समझ में आ गई। इस पे आपको किसकी वैल्यू बताई है, इस पे आपको उसने बताया है कि ये वाला एंगल BDC, ये है BDC, ये 48 है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली यही पूछा होगा। बिल्कुल सही, एंगल ए ही पूछा है, बता दीजिए कितना होगा। भाई ये अगर थीटा है तो ये थीटा बाई टू होगा, और थीटा बाई टू की वैल्यू अगर 48 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 96 डिग्री, यानी एंगल ए हो जाएगा 96 डिग्री। बात समझ में आ गई आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 96 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़ने पहले क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 84 डिग्री एंड एंगल R इक्वल्स टू 48 डिग्री, PS is perpendicular to QR at S। अच्छा, the bisector of angle P meets QR at T, what is the measure of angle SRT। चलिए सबसे पहले ना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं भाई, कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है आपको। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम है PQR। PQR, इस पर आपको दो एंगल बताए हुए हैं, कौन कौन से, Q और R आपको एंगल बताए हुए हैं। Q एंगल कितना है, एंगल Q है 84 डिग्री, एंगल R आपको 48 डिग्री, ये दोनों आपको बताया हुआ है। आगे बोल रहा है कि PS जो है ना, ये परपेंडिकुलर है QR पर। देखिए PS कहां पर आएगा, ये आएगा PS, ये परपेंडिकुलर किस पर है, QR पर, तो ये PS हो गया। आगे बोला है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट्स QR एट T, किसका बाइसेक्टर, एंगल P का। तो देखिए एंगल P का बाइसेक्टर आपको यहां पर मिलता है पॉइंट T पर। एंगल बाइसेक्टर यानी ये वाले दो इक्वल एंगल्स में बांटेगा। बात समझ में आ गई। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है SRT, कहाँ है भैया S, ये है P, ये है T, मेरे ख्याल से SPT पूछना था उसको, SPT। ठीक है, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, ये SPT होगा। SPT पूछा है आपसे, तो SPT कितना होगा, तो हमें पता है Q माइनस आर अपॉन टी, फॉर्मूला याद है ना, अल्फा माइनस बीटा अपॉन टी, या इस एंगल माइनस दिस एंगल अपॉन टू। तो हमें पता है ये एंगल कितना होता है, तो एंगल SPT, एंगल SPT कितने के बराबर होगा, एंगल Q माइनस एंगल R अपॉन टू के। तो कौन कौन से हैं दो एंगल, तो ये है 84 माइनस 48 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। बोलिए क्लियर है। तो ये कितना होगा, 36 अपॉन टू, 36 अपॉन टू कितना आ जाएगा, 18 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। CGL मेंस 2020 का सवाल, सो सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस भी मेंस में पूछे जाते हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टीज कभी मत भूलिएगा, यहां से हर बार सवाल बनता ही बनता है। आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, CPO 2020 का सवाल है। क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एंगल B 70 डिग्री है, एंगल C जो है वो 30 डिग्री है, AD and AE are respectively the perpendicular on BC and bisector of angle A। सीधी सी बात है, आपको एक परपेंडिकुलर दिया है और एक एंगल बाइसेक्टर दिया है। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ABC। ठीक, आपको बताया है एंगल B है 70 डिग्री, एंगल C है 30 डिग्री, ये दो आपको पता है। इसके बाद बोला है कि इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा और एंगल बाइसेक्टर इधर आएगा, तो इसका कुछ नामकरण भी किया हुआ है। क्या किया हुआ है, AD और AE, इस तरीके से। ठीक है, आपको बोला है क्या निकालना है, एंगल DAE, DAE, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको निकालना है, कितना होगा। तो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था, बहुत ही सिंपल है, B माइनस सी अपॉन टू, एंगल DAE कितना होगा, तो ये होगा एंगल B माइनस एंगल C अपॉन टू, यानी 70 माइनस
30/2। आंसर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और कितने इजी हैं और इन प्रॉपर्टीज को याद रखना कितना आसान है ये भी पता चल रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले वो पता है। ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। आगे आपसे बोला है कि Q जो है वो R से बड़ा है, ठीक है, मान लिया Q जो है ना वो R से बड़ा है। ओके, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ये है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, कौन सा? PS। आगे बोला है PT इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, PT जो है ना दैट इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, PT परपेंडिकुलर ऑन PQ नहीं हो सकता, ये होना चाहिए QR, RQ होना चाहिए ये, ठीक है। तो यहां पर ये है परपेंडिकुलर। अब यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि वो आपसे क्या पूछने वाला है। PT, ओके, ये है T, ये है T। आगे आपसे क्या बोला हुआ है कि एंगल SPT, SPT 28 है। SPT कहां है? देखिए SPT, ये वाला एंगल अगर आपको पता है कि 28 डिग्री का है, 28 डिग्री का है, और एंगल R अगर आपका 23 डिग्री है, तो आपको बताना है मेरे ख्याल से एंगल Q कितना होगा, यही बताना है। तो देखिए कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको पता है कि एंगल Q बड़ा है, तो हमें क्या पता है? Q माइनस R अपॉन 2 करने पर मुझे ये 28 डिग्री मिलना चाहिए, जिस पर R की वैल्यू मुझे 23 पता है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। Q माइनस 23 इक्वल्स टू 56, ये जाकर इधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 79 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सीजीएल मेंस 2019 का सवाल, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जितने भी दोस्तों के आपके एग्जाम्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टैंडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू, जय हिंद।